क्या आप जानते हैं कि एक कलाकार ने कला को पूरी तरह से बदल दिया? आज हम बात करेंगे पाब्लो पिकासो की, जो अब तक के सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माने जाते हैं। पाब्लो पिकासो का जन्म 25 अक्टूबर 1881 को स्पेन के मलागा शहर में हुआ था। उनके पिता एक कला प्रोफेसर और संग्रहालय के क्यूरेटर थे। पिकासो ने बचपन से ही ड्राइंग में गहरी रुचि दिखाई। 7 साल की उम्र में उनके पिता ने उन्हें चित्रांकन और तेल चित्रकला का प्रशिक्षण देना शुरू किया। पिकासो ने इतनी कम उम्र में ही कला में महारत हासिल कर ली थी। 1895 में पिकासो की बहन की मृत्यु के बाद उनका परिवार बार्सिलोना चला गया। वहां पिकासो ने स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लिया और अपनी कला को और निखारा। पिकासो का कलात्मक करियर 1894 में शुरू हुआ, जब वह केवल 13 वर्ष के थे। उनकी पेंटिंग फर्स्ट कम्युनियन और आंटी पेपा का पोर्ट्रेट ने उन्हें कला की दुनिया में पहचान दिलाई। 1900 में पिकासो ने पेरिस की यात्रा की, जहां उन्होंने मैक्स जैकब से मुलाकात की। पेरिस में रहते हुए पिकासो ने गरीबी और संघर्ष का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी कला को कभी नहीं छोड़ा। 1901 में पिकासो का ब्लू पीरियड शुरू हुआ, जो उनके मित्र की आत्महत्या से प्रभावित था। इस अवधि की पेंटिंग्स में नीले और नीलहरे रंगों का उपयोग किया गया। 1904 में पिकासो का रोज पीरियड शुरू हुआ, जिसमें गुलाबी और नारंगी रंगों का उपयोग किया गया। इस अवधि की पेंटिंग्स में सर्कस के लोग और हार्लेक्विन दिखाए गए। 1907 में पिकासो ने क्यूबिज्म की शुरुआत की, जो एक क्रांतिकारी कला आंदोलन था। क्यूबिज्म में वस्तुओं को अलग अलग दृष्टिकोणों से दिखाया जाता है। 1937 में पिकासो ने गुएर्निका पेंटिंग बनाई, जो स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान गुएर्निका शहर पर बमबारी के जवाब में थी। यह पेंटिंग युद्ध विरोधी कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पिकासो ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी कला का निर्माण जारी रखा। उनकी पेंटिंग्स अधिक रंगीन और अभिव्यंजक हो गईं। 8 अप्रैल 1973 को पाब्लो पिकासो की मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी कला और विरासत आज भी जीवित है। पाब्लो पिकासो ने अपने जीवनकाल में लगभग 50,000 कलाकृतियां बनाईं। उनकी क्रांतिकारी कलात्मक उपलब्धियां उन्हें अब तक के सबसे महान कलाकारों में से एक बनाती हैं। पिकासो की कला ने दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी।